नमस्कार, आप देख रहे हैं तनवीर नॉलेज। मैं कनॉट प्लेस में आया हूं बहुत दिनों के बाद। देश की हवा लगातार बदल रही है और माहौल लगातार बदल रहा है। राजनीतिक माहौल की बात कर रहा हूं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात कर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप यादव है और आपकी मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी का विकल्प नहीं है कुछ, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, विकल्प वो जो दिखाए थे 2014 में जो आए और मुंगेरी लाल के सपने जो दिखाने का काम हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने किया। हिंदुस्तान की जनता 10 साल तक इनको समय देने का काम किया और हिंदुस्तान की जनता संसद के अंदर अभी आप देखें मणिपुर पे विपक्ष द्वारा मोदी जी को घेरा गया और मोदी जी से सिर्फ मणिपुर के बारे में जानना चाहती थी हिंदुस्तान की जनता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ इतिहास दिखाने का काम किया। ये मुंगेरी लाल के सपने दिखाना और जनता को ताली बजवाना। जनता परेशान हो चुकी है। हिंदुस्तान की जनता की जिस कांग्रेस से कुछ नेताओं के कारण कांग्रेस का नाम खराब हुआ था, आज माननीय राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले और भारत जोड़ो यात्रा निकाले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल यात्रा किया, लोगों को बीच में गए और लोग उनसे मिले और लोगों की विश्वास को जीतने का काम माननीय राहुल गांधी जी ने किया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी हमारा गठबंधन भी हुआ। पहला गठबंधन हमारा पटना में हुआ और दूसरा हमारा बेंगलोर में हुआ और तीसरा महाराष्ट्र में होने जा रहा है। अभी नीतीश जी आए हुए थे दिल्ली दौरे पे, सभी नेशनल मीडिया जो है बौखला गई थी, बीजेपी भी बौखला गई थी कि नीतीश जी आखिर यहाँ पर क्यों आए, दिल्ली में क्यों आए। तो 26 दलों का गठबंधन इंडिया का और एनडीए का जो है 38 दलों का गठबंधन है, लेकिन फिर भी वो तो कहते हैं कि मोदी अकेले भारी। पहले बोला करते थे प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो आरएसएस के लोग हैं अकेला मोदी सब पे भारी, लेकिन आज ये कहीं ना कहीं हास्य के पात्र बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अकेला सब पे भारी होता था, आज 38 बैसाखियों का सहारा लेने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और इन्होंने जो भी धरातल पर वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने सीना ठोक के बोलना होता है कि मैं धारा 370 हटाया, मैंने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर हिंदुस्तान की जनता जानती है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा बनाया गया। धारा 370 भी अगर हटा तो इसके लिए भी कांग्रेस भी प्रयासित में रही और बीजेपी के कालखंड में ये धारा 370 हटा। तो इस समय किसी पार्टी विशेष का कोई मकसद नहीं होता है जिससे सीना ठोक रहे हैं सब। और हर घर जल ये भी कांग्रेस द्वारा था। और नेशनल हाईवे आप देख लीजिए, आज नीतीश गडकरी जी रोड परिवहन मंत्री हैं। बहुत मुद्दे की बात बताने जा रहा हूं। हिंदुस्तान की जनता इस बात पर मेरे थोड़ा सा ध्यान देकर अगर दिमाग लगा के सोचेगी, नीतीश गडकरी जी नेशनल हाईवे को बनाने के लिए 10-10 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर 2-2 दिन में बनाने का काम करते हैं। लेकिन उसी एनडीए सरकार में अगर हमारे देश की बहन बेटियों को न्याय दिलाना होता है, न्याय देना होता है, तो आप मणिपुर की बातें देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय हमारा मणिपुर जल रहा था, आज भी जल रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर रहे थे और उस समय हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री विदेशों में थे। मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने एक बार भी मणिपुर में जाने का काम नहीं किया। जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर पे जाते हैं, तब एनडीए सरकार को भी पीड़ा होना चालू हो जाती है कि राहुल गांधी वहां पे जाके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, वहां पे आरएसएस के बहुत सारी संगठन, बहुत सारी ऑफिस हैं वहां पे मणिपुर में, लेकिन एक आरएसएस का कोई संगठन ना मेहतैया समाज को ना कुकैया समाज को बचाने के लिए कोई भी धरातल पर उतरने का काम नहीं किया। और वही मणिपुर के लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए कई बार आए जंतर मंतर पे।